गुड मॉर्निंग। देखिए, इससे पहले वाली वीडियो में आप लोग को बता दिए थे वैदिक सभ्यता के बारे में। वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी, उसके बाद वैदिक सभ्यता जो थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। यहाँ पर आर्यों के द्वारा निर्मित सभ्यता थी। आर्य कौन थे ये भी बता दिए थे। आर्य ऐसे विदेशी नवागंतुक थे जिन्होंने यहाँ के मूल निवासियों को हराकर अपनी श्रेष्ठता साबित किए। उसके बाद आप लोग को बता दिए हैं कि आर्य कहाँ से आए थे, इनका मूल निवास स्थान कहाँ था। तो जो अभी तक मान्य तथ्य है वो है मैक्स मुलर का, जो कि वो बताते हैं आर्य जो है वो मध्य एशिया से आए हैं। ठीक है। उसके बाद और भी बहुत लोगों ने अपना अपना तथ्य दिया, अन्य विचार कौन कौन से इस चीज को भी बता दिए। बाल गंगाधर तिलक जी बताया, दयानंद सरस्वती जी ने बताया, उसके बाद पेनका ने बताया, नेहरिंग ने बताया, डीपी गैल्स, फिलिपो सेसिटी जैसे लोगों ने भी अपना अपना मत दिया। उसके बाद आप लोगों को वेद के बारे में बताएं। टोटल 4 वेद के बारे में बताएं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। उसके बाद आप लोगों को 10 मंडल के बारे में बताएं, कितने सूक्त हैं, उपनिषद कितने हैं। उसके बाद हर चीज वेदांग कितने, इन सारी चीजों पर बात पहले हो चुकी है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद ये चीज समझ में आएगा। अब अगर हम बात करें कि वैदिक सभ्यता का एकमात्र जो स्रोत है, यानी कि कैसे पता चलता है कि वैदिक सभ्यता जैसी एक सभ्यता थी, तो इसका जो एकमात्र स्रोत है वो है वैदिक साहित्य। क्या है वैदिक साहित्य? तो वैदिक साहित्य के टोटल 4 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार। जैसे कौन कौन से समझिए। वैदिक साहित्य अगर हम 4 प्रकार की बात करते हैं तो 4 प्रकार है। टोटल कितने प्रकार? 4। सबसे जो पहला प्रकार है वो है वेद। क्या है? वेद। अगर हम वेद की बात करते हैं तो टोटल कितने वेद कल बताए थे? 4। 1 2 3 और ये रहा 4। ठीक है, इसको थोड़ा साइड में लिखते हैं। देखिए, टोटल 4 वेद, 1 2 3 और ये रहा 4। ठीक है, तो टोटल कितने वेद? 4 वेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। वेद। ठीक है। अच्छा, ऋग्वेद को ही अभी तक हम लोग क्या समझे? टोटल कितने वेद? 4 वेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद को हम लोग ऋग संहिता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋग संहिता। ठीक है, ऋग संहिता। सामवेद को साम संहिता भी कहा जाता है। साम संहिता, साम संहिता। यजुर्वेद को यजुर संहिता भी कहा जाता है। यजुर प्लस संहिता। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं अथर्ववेद को, तो अथर्ववेद को अथर संहिता भी कहते हैं। अथर्व संहिता। चलिए, अब हम अगर समझे ऋग्वेद के बारे में, तो ऋग्वेद क्या है? सबसे प्राचीन वेद बता दिए। सबसे प्राचीन वेद। ठीक है, सबसे प्राचीन वेद कौन सी वेद है? ऋग्वेद। सामवेद जो है, सामवेद का जो अर्थ होता है, साम का जो अर्थ होता है वो होता है गायन। क्या होता है? गायन। और याद रखिएगा, दुनिया में 7 सुर का जो उल्लेख है वो किस वेद में है? तो सामवेद में। कौन कौन से सुर हैं वो? सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। सारे गामा पधा नी। तो टोटल कितने सुर में? 7 सुर। तो टोटल 7 सुर का उल्लेख किस वेद में है? तो सामवेद में। अब अगर हम बात करते हैं यजुर्वेद, यजुर्वेद का जो संबंध है ये कर्मकांडीय संहिता, इसी को कर्मकांडीय संहिता किस वेद से संबंध है इसका? तो यजुर्वेद से। इसमें यजुर्वेद में यज्ञों के नियम, विधि विधान, कैसे यज्ञ होंगे, इस सारी जानकारी किस वेद में? तो यजुर्वेद में। अब अगर हम बात करते अथर्ववेद की, इससे पहले ये चीज समझिए, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को कहते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को, इन तीनों को कहते हैं ये आर्य का दर्शन प्रस्तुत करते हैं। आर्य दर्शन प्रस्तुत करते हैं। क्या इस चीज को समझाएंगे? आर्य दर्शन प्रस्तुत करते हैं। और ये जो अथर्ववेद है, ये आर्य और अनार्य दोनों दर्शन को प्रस्तुत करते हैं। आर्य और अनार्य दोनों ही दर्शन को क्या करती है? प्रस्तुत करते हैं। ये चीज क्या है समझ जाते हैं अभी। अब देखिए, ऋग्वेद
सामवेद और यजुर्वेद को हम लोग वेद त्रयी भी कहते हैं। वेद त्रयी, वेद त्रयी। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि वेद त्रयी में कौन कौन से वेद हैं? तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। ठीक है, ये अथर्ववेद क्यों नहीं है? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आर्य दर्शन को प्रस्तुत करता है। ये आर्य और अनार्य दोनों दर्शन को प्रस्तुत करता है। अब ये आर्य और अनार्य क्या चीज को समझिए। आर्य तो समझते ही होंगे, आर्य जो आए हैं भारत उनको आर्य कहा गया, और अनार्य किसको कहा गया? ये जो भारत आए और आर्य जो यहाँ के मूल निवासी को हराकर अपनी श्रेष्ठता जो साबित की, उन्हीं को तो आर्य कहें, सॉरी उन्हीं को अनार्य कहें। क्या कहें? उन्हीं को अनार्य। तो जो अथर्ववेद है वो आर्य और अनार्य दोनों दर्शन को प्रस्तुत करता है, और जो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद वो सिर्फ और सिर्फ आर्य दर्शन को प्रस्तुत करता है। अच्छा, ये जो अथर्ववेद है ये ऋषि अथर्वा और अंगारिस ने इसका वर्णन किया। ऋषि अथर्वा और अंगारिस, इसीलिए इसको अथर्व अंगारिस के नाम से भी जानते हैं। यहां तक क्लियर है सबको? ये हो गया पहला वेद। अगर इसके हम दूसरे प्रकार की बात करते हैं तो वो है ब्राह्मण संहिता। ब्राह्मण संहिता, ये ब्राह्मण संहिता क्या है? और तीसरा जो संहिता है, यानी कि जो तीसरा साहित्य है, उसको कहा गया अरण्यक संहिता। अरण्यक संहिता। उसके बाद जो चौथा है वो है उपनिषद। उपनिषद, उपनिषद जो है वो 3 शब्दों से मिलकर बना है। उप प्लस निश और प्लस द। इसका अर्थ होता है समीप बैठकर सुनना। चलिए अब तीनों को समझते हैं क्या है। देखिए, अगर ब्राह्मण संहिता की बात करें तो वेदों के जटिल शब्दों को सरल भाषा में जिन ब्राह्मणों ने लिखा उसी को तो ब्राह्मण संहिता कहते हैं। अगर हम बात करते हैं अरण्यक संहिता, तो अरण्यक संहिता को जंगल बुक या फिर इसी को हिंदी में कहते हैं वन पुस्तक। क्या कहते हैं? वन पुस्तक। यानी कि उठते बैठते परिवार में रहते हुए दार्शनिक यानी कि दार्शनिक चीजों को नहीं समझा जा सकता, इसलिए इसे वन के एकांत में समझते हैं। इसलिए इसको क्या किया गया? वेदों से निकालकर क्या किया गया? अलग लिख दिया गया। उसी को क्या हैं? अरण्यक संहिता। ठीक है। अब अगर हम बात करें उपनिषद, तो उप प्लस निश प्लस द। उपनिषद का अर्थ होता है समीप बैठकर सुनना। यानी कि समीप बैठकर सुनना। किसके समीप बैठकर? कौन सुन रहा है? तो देखिए, ऋषि मुनियों के समीप बैठकर उनके जो शिष्य सुनते थे और उसको याद रखते थे। ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे चलती गई और किसी पीढ़ी ने उसी बातों को क्या क्या लिख दिया, उसी को तो कहते हैं उपनिषद। तो ये 4 जो हैं वो प्रकार हैं किसके? वैदिक साहित्य के। ये चारों प्रकार अगर आप अच्छे तरीके से याद रखते हैं तो आगे जो टॉपिक आएगा वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, जैसे शुरू टाइम में आप लोग को बताए थे कि कौन कौन सा हम लोग टॉपिक वैदिक सभ्यता में कंप्लीट करेंगे। तो जो पहला टॉपिक था वो था हमारा कि वैदिक सभ्यता क्या होता है, नॉर्मल इंट्रोडक्शन समझेंगे, जो कि पहले वीडियो में कंप्लीट हो गया। दूसरा जो टॉपिक आया वैदिक साहित्य क्या होता है, जो यहाँ पर आप लोग को बता दिए। अब जो तीसरा आएगा वो तीसरा रहेगा सामाजिक जीवन कैसा था, आर्थिक जीवन कैसा था, और राजनीतिक जीवन और धार्मिक जीवन। बहुत डिटेल में उस चीज को करेंगे कंप्लीट। देखिए, अगर ये नहीं समझ में आएगा फिर से एक बार रिवीजन करते हैं हम लोग कि आप लोगों को इससे पहले वाले क्लास में ही बता दिए थे कि वैदिक सभ्यता का एकमात्र जो स्रोत है वो वैदिक साहित्य है, न कि पुरातात्विक स्थल, पुरातात्विक साक्ष्य इसके नहीं मिले हैं। इसको कैसे जाना गया? तो वेदों के वजह से इसको जाना गया। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने वैदिक साहित्य के बारे में क्या पढ़ा? टोटल इसके 4 प्रकार पढ़े। कौन कौन से? वेद, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। वेद, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद। वेद, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। अगर हम लोग वेद की बात करें तो वेद में टोटल कितने टाइप्स? 4। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये तीनों वेद को हम लोग बोलते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को हम लोग बोलते हैं आर्य और अनार्य दर्शन को ये प्रस्तुत करता है, इसलिए इसको वेद त्रयी कहते हैं। वेद त्रयी में कौन कौन से वेद है? तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। कौन से वेद त्रयी में कौन से वेद नहीं है? तो ये अथर्ववेद। ठीक है, ये अथर्ववेद नहीं है। अगर हम अब बात करें कि तीनों वेदों को क्या कहा जाता है, तो वेद त्रयी कहा जाता है। आर्य दर्शन को कौन प्रस्तुत करता है? सिर्फ और सिर्फ आर्य दर्शन को कौन प्रस्तुत करता है? कौन कौन से वेद करते हैं? तो ये 3 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। कौन सा वेद आर्य और अनार्य दोनों ही दर्शन को प्रस्तुत करता है? तो ये अथर्ववेद।
क्लियर है तक। अब इसके बाद हम आप लोगों को बताएं ब्राह्मण संहिता क्या होता है। अरण्यक संहिता को जंगल बुक या फिर इसी को वन पुस्तक भी कहा जाता है। उपनिषद बता दिए, समीप बैठकर सुनना। तो ये था हमारा वैदिक साहित्य का एक छोटा सा क्लास, ठीक है। इसके बाद हम जो अगली वीडियो लाएंगे वो सामाजिक जीवन इसका पढ़ेंगे, यानी कि वैदिक सभ्यता का सामाजिक जीवन कैसा था, उसमें समझेंगे कैसे ब्राह्मण आए, क्षत्रिय कैसे हैं, वैश्य कैसे हैं, शूद्र की उत्पत्ति कैसे हुई, उन सारी चीजों को समझेंगे। त्रिवर्णीय समाज क्या था, हर चीज को एक एक करके धीरे धीरे समझ लेंगे।